त्रिपाठी, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी सुबेश कुमार सिंह और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सूद शामिल हैं। नहीं, मुझे लगता है कि बहुत ही टाइमली स्टेप लिया गया है। और जैसा कि आपने बताया कि वरिष्ठ जज भी हैं, वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी भी रहे हैं, जिनको लंबा अनुभव रहा है। मैटर अभी सब जुडिस है और हम आश्वस्त हैं कि जल्द से जल्द इंक्वायरी कमेटी जो बनी है अपना रिपोर्ट सरकार के सामने साझा करेगी और तथ्य सामने आएंगे। हम सब उसका इंतज़ार कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने ट्वीट करके कहा है कि मैं उत्तर प्रदेश में विषम अराजकता और कानून व्यवस्था की पूरी तरह चरमरा जाने से स्तब्ध हूँ। वह शर्मनाक है कि अपराधी अब पुलिस और मीडिया की मौजूदगी में बेफिक्र होकर कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। इस तरह की गैर कानूनी कृत्यों का हमारे संवैधानिक लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं। ममता दीदी किस आधार पे ये कह रही हैं? उन्होंने तब ये क्यों नहीं बोला जब चुनाव के बाद 2 मई को खेला होबे के नाम पे पश्चिम बंगाल के सड़कों पे हिंसा का तांडव किया गया, महिलाओं के साथ रेप किया गया, हत्याएं हुई, दुर्घटनाएं हुई, घर जला दिए गए लोगों के? ममता दीदी तब स्तब्ध नहीं हुई थी, अब स्तब्ध हो रही हैं। आए दिन बंगाल में अभी हमने देखा पिछले दिनों रामनवमी में जो हिंसा का तांडव हुआ है। तो ये हिपोक्रेसी है, ये दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा है, आपके ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। आपके यहाँ जब हो तो आंख मूंद लो, जब कहीं और हो तो उस पर टिप्पणी करो। देखिए, देश जानता है, बंगाल की जनता जानती है कि जो ममता दीदी का ये चेहरा है ये एक्सपोज हो गया है और इस प्रकार की बातों का कोई मतलब नहीं बनता है। दिल्ली कैबिनेट द्वारा दिल्ली विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र की सिफारिश बिना किसी निर्दिष्ट विधायी कार्य के की गई है। एक दिवसीय सत्र बुलाने की कैबिनेट की सिफारिश की प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई है। उपराज्यपाल का जारी नियोजन। देखिए, निश्चित रूप से अभी एक शब्द होता है अंग्रेजी में थिएट्रिक्स, तो थिएटर वाले लोग हैं ये। अरविंद जी पूछताछ के लिए भी बिल्कुल ऐसा माहौल कर रहे हैं, ऐसा वातावरण कर रहे हैं कि कट्टर ईमानदार होने का दावा करते हैं। जब ईमानदारी को सिद्ध करने का मौका मिला तो जाइए ईमानदारी सिद्ध करिए। इतना वातावरण क्यों बना रहे हैं? सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस, राजघाट जाना। देखिए, दिल्ली की जनता, देश की जनता इस बात से भली भांति अवगत है कि जो लिकर गेट हुआ है, जिस प्रकार से एक्साइज स्कैम हुआ है, दक्षिण में सुकेश ने आपका नाम लिया है, तमाम विजय नायर जैसे लोग हैं जिनसे आपका संबंध रहा है, तो इस पर स्पष्टीकरण आपको देना चाहिए। सीबीआई आपको पूछताछ के लिए बुला रही है, वो कहते हैं नाखून कटा करके शहीद बनना। अरविंद जी उसी रोड मैप पे जा रहे हैं। आप कहते थे आरोप लगेगा हम इस्तीफा कर देंगे, आपके 2 मंत्री जेल में हैं, आप पूछताछ करने में इतना कतरा रहे हैं। तो ये सब आडंबर है, बाय आडंबर है। जनता के सामने इनका चेहरा एक्सपोज हो चुका है। पीएम मोदी, अगर आप अडानी को हजारों करोड़ रुपए दे सकते हैं तो हम कर्नाटक के गरीबों, महिलाओं और युवाओं को भी पैसा दे सकते हैं। आपने अडानी के तहे दिल से मदद की और हम पूरे दिल से राज्य के लोगों की मदद करेंगे। राहुल गांधी ने यह बात कही है। उन्होंने चुनौती भी दी है कि पीएम मोदी को की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को कि मौजूदा जो 50% का आरक्षण की सीमा है उसको हटाने की चुनौती दी है। देखिए, 2 प्रकार से इस विषय को देखने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी की सरकार छत्तीसगढ़ में है, राहुल गांधी जी की सरकार राजस्थान में है। क्या हुआ वहाँ? वहाँ अपने युवाओं की चिंता की, वहाँ आपने भत्ता दिया, वहाँ तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो कर्नाटक में आकर के ये जो झूठे ख्वाब आप दिखा रहे हैं कर्नाटक के लोगों को, आपकी बात नहीं बनने वाली है। दशकों तक, लंबे समय तक आपकी पार्टी ने शासन किया है, आपके पास मौका था। तब क्या कहा गया? गरीबी हटाओ। गरीबी तो हटी नहीं, गरीबी तो पिछले 8 वर्षों में हटी है, जब लगभग 50 करोड़ बैंक के खाते खोले गए हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाया जा रहा है, 25 लाख करोड़ के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हुए हैं स्कीम्स के हिसाब से, सबको वैक्सीन का सुरक्षा कवच दिया गया है, शौचालय हो, गैस कनेक्शन हो, राशन हो, आवास हो, हर घर नल योजना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कनेक्टिविटी हो, हर प्रकार से एक सर्वांगीण विकास की बात हो रही है। और आप कहते हैं चुनौती देते हैं। अरे चुनौती आप हमें क्या देंगे? अभी आप वर्तमान में सामाजिक पृष्ठभूमि यदि देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पहली बार देश के इतिहास में संविधान के सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी समाज की बेटी गई है। आज तक संभव था क्या? और
किसको सक्सीड किया है? दलित समाज से आने वाले शख्सियत रामनाथ कोविंद जी को संविधान के सर्वोच्च स्थान पे। कैबिनेट हो, पार्टी हो, संगठन हो, हर जगह 50% के दायरे को कहीं आगे पार कर लिया गया है और उचित सम्मान वंचित वर्गों को दिया गया है। इस प्रकार आपकी बातों में न तथ्य है, न तर्क है और ना ही कोई कन्विक्शन और कमिटमेंट है। इस प्रकार की सतही हल्की बयानबाजी के कारण ही आपकी स्थिति है राहुल जी। बिहार के मोतिहारी में एक बार फिर से जहरीली शराब से मौत हुई है। सरकारी आंकड़े 14 बताए जा रहे हैं और लोगों की मौत को कोई कारण और बताया जा रहा है। विपक्ष ने कहा है कि 4 लाख रुपये मुआवजे की मांग की जा रही है और आंकड़े छुपाने का आरोप लगा। ये शुद्ध रूप से यही हो रहा है। सारण में जब हुआ था तब भी यही हुआ और असंवेदनशीलता, इनसेंसिटिविटी की पराकाष्ठा का उदाहरण देते हुए क्या कहा था मुख्यमंत्री ने? पियोगे तो मरोगे। गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित ऐसे समाज के लोग जब मरते हैं तो कहते हैं पियोगे तो मरोगे। पुनः यही हो रहा है। यही रोड मैप बन गया है आपका। आप प्रशासकीय तौर पे फेल हो गए हैं। शासन व्यवस्था कहीं है नहीं, कानून व्यवस्था कहीं है नहीं। आप आधे वक्त दिल्ली में रहते हैं, जोड़ घटाव में रहते हैं, प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब पाला हुआ है। जहां मौका मिला है वहां तो सेवा करिए। राजनीति सत्ता का नहीं, सेवा का माध्यम होना चाहिए। नीतीश जी, ध्यान रखिए इस बात को।